सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इंजीनियरिंग विद तान्या। आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं कोलिजन इन हैशिंग। अच्छा, जो हमारा टॉपिक है हैशिंग, वो मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में आपको कवर करा दिया था कि हैशिंग क्या होता है, हैश फंक्शन क्या होते हैं, हैश फंक्शन जो उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एंड हैश टेबल क्या होती है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लेना, ठीक है, ताकि आपको ये वाली वीडियो और अच्छे से समझ में आए। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कोलिजन इन हैशिंग, हैशिंग का मतलब था कि हम अपने हैश टेबल में अपनी वैल्यूज़ को, अपनी कीज़ को स्टोर करा रहे थे एंड रिट्रीव यानी कि एक्सेस कर रहे थे। अब कोलिजन होता है, यानी कि हैशिंग में क्या होता है, कोलिजन। अब कोलिजन कब होता है? कोलिजन तब होगा जब आपके हैश टेबल में, सपोज करके चलते हैं, ये एक इंडेक्स है, इस इंडेक्स पे दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ अगर स्टोर हो जाती हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो अगर सेम इंडेक्स पे दो या दो से ज़्यादा कीज़ अगर स्टोर हो जाती हैं, तब हम कहते हैं कि हैशिंग में कोलिजन हो गया है। कैसे, इसे हम आगे एग्जाम्पल से समझेंगे, तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कोलिजन अकर्स व्हेन टू और मोर डिफरेंट कीज़ आर मैप्ड टू द सेम इंडेक्स इन अ हैश टेबल। कहने का मतलब ये है कि अगर एक हैश टेबल में सेम इंडेक्स पे, एक ही इंडेक्स पे अगर डिफरेंट कीज़ मैप्ड हो जाती हैं, या कह सकते हो डिफरेंट कीज़ अगर स्टोर हो जाती हैं, तब हम कहते हैं कि हैशिंग में कोलिजन हो गया। ठीक है, इस एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कोलिजन होता कैसे है। देखिए, आपके पास एक की है दैट इज़ 25। आप चाह रहे हो कि ये की मैं अपने हैश टेबल में स्टोर करवाऊँ। आपके पास सेकंड की है दैट इज़ 35, आप इसे भी स्टोर कराना चाह रहे हो। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि हम 25 जो हमारी की है, इसे पहले एक इंडेक्स में कन्वर्ट करेंगे। अब इंडेक्स में कैसे कन्वर्ट करते हो आप? विद द हेल्प ऑफ हैश फंक्शन। ठीक है, हम सपोज करके चल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारा हैश फंक्शन है वो है ये के मॉडुलस 10। ठीक है, के की वैल्यू आपके पास क्या है? 25 है। आपकी की जो है वो है 25। इसका जब आप मॉडुलस 10 से लोगे तो आपके पास क्या रिमाइंडर बचेगा? 5। ये 5 ही आपका क्या होगा? इंडेक्स होगा, यानी कि जो आपका 25 है वो फिफ्थ इंडेक्स पे जाके स्टोर होगा। ठीक है मैम, हमने 25 को अपने फिफ्थ इंडेक्स पे स्टोर करवा दिया है। ठीक है, 25 की कहानी होती है ख़त्म, 25 हमारा स्टोर हो चुका है। अब हमें एक और की स्टोर करवानी है दैट इज़ 35। तो हम इसे कैसे स्टोर कराएंगे? आप वही सेम हैश फंक्शन का यूज़ करोगे। हैश फंक्शन का जब आप यूज़ करोगे, 35 का 10 से मॉडुलस लोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। यानी कहने का मतलब है कि 35 भी किस इंडेक्स पे जाके स्टोर होगा? फिफ्थ इंडेक्स पे जाके स्टोर होगा। पर मैम 25 ऑलरेडी फिफ्थ इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो हम 35 को भी यहाँ पर ही स्टोर करवा रहे हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ आ गई? फिफ्थ इंडेक्स पे 2 वैल्यूज़ आ गई। तो इसे हम कहते हैं कोलिजन, कि कोलिजन हो चुका है हैशिंग के अंदर, क्योंकि एक ही इंडेक्स पे 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ज़रूरी नहीं है 2 ही वैल्यूज़ हों, 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ भी अगर यहाँ पे आ रही हैं, मान लो 25, 35, 45, 55, ये देखो 4 वैल्यूज़ आ गई ना सेम इंडेक्स पे, तब भी हम कहते हैं कि कोलिजन हो गया। ठीक है, देखिए, बोथ कीज 25 एंड 35 आर मैप टू द सेम इंडेक्स 5। दोनों कीज कौन से इंडेक्स पे मैप हो गई? फिफ्थ इंडेक्स पे मैप हो गई। इसे हम कहते हैं कोलिजन। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोलिजन क्या होता है और कोलिजन हैशिंग के अंदर कब होता है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, कोलिजन रिजोल्यूशन, कोलिजन रेजोल्यूशन। देखिए भाई, अगर हैशिंग के अंदर आपकी जो हैशिंग टेक्निक है उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम है कोलिजन की, कि कोलिजन हो रहा है, एक ही इंडेक्स पे 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ स्टोर्ड हो रही हैं। तो भाई उस प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी तो होगा। ये जो कोलिजन अकर हो रहा है, इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी तो होगा। ऐसे कोलिजन रहना तो नहीं चाहिए आपकी हैशिंग टेक्निक में, इसका कुछ हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। उसे ही हम कहते हैं कोलिजन रेजोल्यूशन, यानी कि जब आप अपने कोलिजन को रिजोल्व करते हो, कोलिजन को हैशिंग में से हटाने की कोशिश करते हो या रिजोल्व करने की कोशिश करते हो, उसे ही हम कहते हैं कोलिजन रेजोल्यूशन। ठीक है, इस रेजोल्यूशन की डेफिनेशन देखते हैं। कोलिजन रेजोल्यूशन होता क्या है? देखिए, कोलिजन रेजोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग अ कोलिजन व्हेन टू और मोर कीज आर मैप्ड टू द सेम इंडेक्स इन अ हैश टेबल। कोलिजन रेजोल्यूशन एक प्रोसेस है जिसमें किसको हैंडल किया जाता है? कोलिजन को। कोलिजन कब ओकर होता है? अभी बताया था, जब 2 या 2 से ज़्यादा कीज सेम इंडेक्स पे मैप हो जाती हैं इन अ हैश टेबल। तो कोलिजन को हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या होता है? कोलिजन रेजोल्यूशन होता है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स अगर हम देखें, इट प्रोवाइड्स अ वे टू स्टोर द न्यू एलिमेंट व्हेन इट इज कैलकुलेटेड इंडेक्स इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। इस लाइन का मतलब ये है, सपोज आपके पास ये आपकी हैश टेबल है, एक मिनट,
सपोज़ करके चलते हैं ये आपके पास आपकी हैश टेबल है। हमने ऊपर भी तो देखी थी हैश टेबल, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, कोलिज़न रेज़ोल्यूशन में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हमारी 35 के साथ क्या हो रहा है, 25 का कोलिज़न हो रहा है, क्योंकि दोनों कीज़ जो हैं सेम इंडेक्स पे मैप हो चुकी हैं, दैट इज़ 5th इंडेक्स। तो हम क्या करते हैं, कोलिज़न रेज़ोल्यूशन में क्या होता है, हमें इसे कोलिज़न को हटाना पड़ेगा। अब ये कोलिज़न कैसे रिमूव होगा, कैसे हटाया जाएगा? अब ये जो 35 है, इसके लिए आप जो हो एक नई जगह ढूँढोगे, इसको रखने के लिए, मतलब कि इसको स्टोर कराने के लिए, 35 को स्टोर कराने के लिए आप एक नया प्लेस ढूँढोगे, नया इंडेक्स ढूँढोगे, ठीक है? ताकि आपका कोलिज़न जो है वो रिज़ॉल्व हो जाए, ठीक है? तो देखिए वही लिखा हुआ है यहाँ पे, इट प्रोवाइड्स अ वे टू स्टोर द न्यू एलिमेंट व्हेन इट्स कैलकुलेटेड इंडेक्स इज़ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। हमने अभी देखा था कि 35 भी 5th इंडेक्स पे मैप्ड हो रहा था, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी 25 स्टोर्ड है। तो हम क्या करना पड़ेगा, कोलिज़न को हटाने के लिए हमें इस 35 के लिए एक नई पोजीशन या एक नया वे ढूँढना पड़ेगा, ताकि हम इस 35 को स्टोर करा सकें। हम आगे जब टेक्निक्स देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है, H25 = 5। इस लाइन का मतलब है कि 25 आपका किस इंडेक्स पे स्टोर था, 5 इंडेक्स पे, और 35 भी किस इंडेक्स पे स्टोर्ड है, 5th इंडेक्स पे। इंडेक्स 5 इज़ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय 25। हमें पता है कि जो आपका 5th इंडेक्स है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर रखा है किसने, 25 ने। कोलिजन रेजोल्यूशन टेल्स अस वेयर एंड हाउ टू स्टोर 35। इसका मतलब ये कोलिजन रेजोल्यूशन ये बताता है कि कहाँ पर और कैसे आप इस 35 को स्टोर करवाओगे। तो वही क्या होता है, कोलिजन रेजोल्यूशन, यानी कि इस 35 के लिए हमें कोई नई जगह ढूंढनी पड़ेगी या कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा, ताकि हम इस 35 को स्टोर करवा सकें और जो आपका कोलिजन है वो भी क्या हो जाए, रिजोल्व हो जाए, कोलिजन आपका जो है हट जाए, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कोलिजन रेजोल्यूशन का बेसिक मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो कोलिजन रेजोल्यूशन है, जो हम ऊपर देख के आए हैं, इसकी दो मेन टेक्निक्स होती हैं। किसकी, कोलिजन रेजोल्यूशन की, कोलिजन को हटाने की या रिजोल्व करने की मेन 2 टेक्निक्स होती हैं। इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से पढ़ना। देखिए पहली है सेपरेट चेनिंग और दूसरी होती है ओपन एड्रेसिंग। अच्छा, सेपरेट चेनिंग का नाम ध्यान रखना, दूसरा नाम क्या होता है, ओपन हैशिंग भी होता है, और जो आपका ओपन एड्रेसिंग है उसका नाम क्या होता है, क्लोज्ड हैशिंग भी होता है। देखो सिंपल सा मतलब है, देखो ओपन एड्रेसिंग है तो ओपन एड्रेसिंग का दूसरा नाम में क्या कर देना, इस ओपन का अपोजिट कर दो, अपोजिट क्या हो गया, क्लोज, यानी कि क्या होगी, क्लोज्ड हैशिंग, इसका दूसरा नाम होता है। और जो आपका सेपरेट चेनिंग है, सेपरेट चेनिंग का दूसरा नाम होता है ओपन हैशिंग, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब देखिए जो आपकी ये ओपन एड्रेसिंग है, इसके मेन 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है लीनियर प्रोबिंग, सेकंड होता है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग एंड थर्ड होता है आपका डबल हैशिंग, ठीक है। ये तीनों भी आपकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। अब इन्हें हम वन बाय वन करके समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ओपन एड्रेसिंग क्या होता है, ओपन एड्रेसिंग टेक्निक क्या है, और इसके तीनों टाइप्स को हम डिटेल में समझेंगे, ताकि आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए तो आप छोड़ के ना आओ, ठीक है। उसके बाद हम कवर कर लेंगे अपना सेपरेट चेनिंग को, ठीक है। देखिए लेट अस स्टार्ट विद ओपन एड्रेसिंग। हम सबसे पहले ओपन एड्रेसिंग पढ़ेंगे, और ओपन एड्रेसिंग के मैंने भी आपको ऊपर 3 टाइप्स दिखाए हैं, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग एंड डबल हैशिंग। इन्हें हम कवर करेंगे, ठीक है। देखिए व्हाट इज ओपन एड्रेसिंग, कि ये ओपन एड्रेसिंग टेक्निक क्या है, ठीक है। देखिए ओपन एड्रेसिंग इज अ कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक। ये क्या है, कोलिजन को रिजोल्व करने के लिए एक हमारे पास टेक्निक है, कौन सी, ओपन एड्रेसिंग, ठीक है। इन विच व्हेन अ कोलिजन अकर्स, जब भी कोलिजन होगा, अनदर एम्प्टी पोजीशन इज सर्च्ड विद इन द सेम हैश टेबल टू स्टोर द एलिमेंट। ओपन एड्रेसिंग में क्या होगा, मान लो कोलिजन हो गया, तो कोलिजन होते ही क्या होगा कि आप एक नई पोजीशन ढूंढते हो एलिमेंट को स्टोर कराने के लिए। सपोज हमने अभी देखा था किस इंडेक्स पे कोलिजन हुआ था, 5th इंडेक्स पे कोलिजन हुआ था। 25 कह रहा है मैं यहाँ स्टोर रहूँगा, 35 कह रहा है मैं भी यहीं स्टोर रहूँगा, तो दोनों एलिमेंट तो स्टोर नहीं हो सकते। तो हमने कहा चल भाई 35 कोई बात नहीं, हम तेरे लिए एक नई जगह ढूंढते हैं, एक नई पोजीशन ढूंढते हैं, तुझे एक नए इंडेक्स पे स्टोर करवाएंगे। तो हम एक नई पोजीशन या नया इंडेक्स जब फाइंड आउट करते हैं तो उसे हम कहते हैं ओपन एड्रेसिंग। ओपन एड्रेसिंग में ही एक नई एम्प्टी पोजीशन जो है वो ढूंढी जाती है, सर्च की जाती है सेम हैश टेबल के अंदर, ताकि आप अपने एलिमेंट को स्टोर करवा सको। सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए आपके पास ये क्या है भाई, एक हैश फंक्शन है, ठीक है। 25 के लिए जब आप हैश फंक्शन अप्लाई करोगे तो आपके पास इंडेक्स आया 5। हमने देखा कि इंडेक्स 5 तो भाई ऑलरेडी ऑक्यूपाई है, उस पर तो ऑलरेडी 25 बैठा हुआ है। वी सर्च फॉर अनदर एम्प्टी इंडेक्स, हम एक दूसरा इंडेक्स ढूंढेंगे, एक खाली जगह ढूंढेंगे, किसके लिए, अपने 35 के लिए, ठीक है। हम ताकि अपने 35 को कहीं और स्टोर करवा सके, ठीक है, क्योंकि 5th इंडेक्स तो 25 ने जब्त कर लिया है, हड़प लिया है, ठीक है। तो हम अपने 35 के लिए कोई नई जगह ढूंढेंगे, नया इंडेक्स ढूंढेंगे, तो वो किस में होता है, आपका ओपन एड्रेसिंग में होता है, ठीक है।
चलो भाई, अभी मैंने आपको बताया था कि ओपन एड्रेसिंग के 3 टाइप्स होते हैं, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग एंड डबल हैशिंग। अच्छा मैम, ये जो ओपन एड्रेसिंग है, ये मेन पॉइंट क्या है ओपन एड्रेसिंग का? ओपन एड्रेसिंग का मेन पॉइंट ये है कि हम इसमें एक नई जगह ढूंढ रहे हैं, अपने एक नया इंडेक्स ढूंढ रहे हैं अपने एलिमेंट को स्टोर कराने के लिए। तो ये बात ध्यान रखना, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और डबल हैशिंग, इन तीनों का काम क्या होगा? एक इंडेक्स ढूंढना, एक नई जगह ढूंढना, एक नए इंडेक्स को ढूंढना ताकि हम अपने एलिमेंट को स्टोर करा सकें। पर ये बात ध्यान रखना, इन तीनों का काम क्या होगा? इन तीनों का काम तो सेम होगा, एक नया इंडेक्स ढूंढना, एक नई जगह ढूंढना, लेकिन काम करने का तरीका अलग होगा। लीनियर प्रोबिंग कोई और मेथड यूज कर रहा होगा, मतलब फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का फॉर्मूला कुछ अलग होगा, डबल हैशिंग का फॉर्मूला कुछ अलग होगा, मतलब काम करने का तरीका अलग है पर काम तो सेम ही है। काम तो ये सेम ही परफॉर्म कर रहे हैं। काम क्या है मेन? कि एक नई पोजीशन ढूंढनी है, इन्हें एक नया इंडेक्स ढूंढना है जहाँ पे एलिमेंट को स्टोर कराया जा सके। ठीक है, तो वन बाय वन करके समझते हैं। पहला हम समझेंगे कि लीनियर प्रोबिंग क्या होता है। ठीक है, तो चलिए लीनियर प्रोबिंग से शुरू करते हैं। देखिए, linear probing is a collision resolution technique in which if the calculated index is occupied, अगर हमें ये पता चलता है कि जिस इंडेक्स पे हम अपने एलिमेंट को स्टोर करवाना चाह रहे हैं वो पहले से ही ऑक्यूपाइड है, उस पर कोई एलिमेंट पहले से ही स्टोर्ड है, तो हम क्या करेंगे? वी चेक द नेक्स्ट कंजिक्यूटिव पोजीशंस अंटिल एन एम्प्टी पोजीशन इज फाउंड। हम क्या करते हैं? एक कंजिक्यूटिव वे में, यानी कि उससे नेक्स्ट वाली पोजीशन चेक करेंगे, क्या उससे नेक्स्ट वाली पोजीशन खाली है। कहने का मतलब क्या है मैम आपका? देखिए, ये सपोज आपकी हैश टेबल है 0 1 2 3, इसमें हम इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2, एक मिनट, 2 3 4 5 6। मान लो कि आपका फोर्थ इंडेक्स है, फोर्थ इंडेक्स पे आप एलिमेंट स्टोर करवाना चाह रहे हो, पर आपने देखा यहाँ पे तो ऑलरेडी एलिमेंट स्टोर्ड है। मान लो यहाँ 10 ऑलरेडी स्टोर्ड है, आप कह रहे हो यहाँ मुझे 12 स्टोर करवाना है, पर आपने देखा यहाँ तो 10 ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो कोलिजन होगा। तो आप फिर क्या करते हो? लीनियर प्रोबिंग में आप नेक्स्ट वाली पोजीशन सर्च करते हो कि आपकी नेक्स्ट वाली पोजीशन खाली है। अगर नेक्स्ट वाली पोजीशन खाली है तो आप उस पर स्टोर करा दोगे। सपोज करके चलो कि इस फिफ्थ इंडेक्स पे भी कुछ ना कुछ स्टोर्ड है, मान लो 20 स्टोर्ड है, तो आप यहाँ भी स्टोर नहीं करा सकते। तब आप क्या करोगे? आप इससे नेक्स्ट वाली पोजीशन पे चेक करोगे। नेक्स्ट पोजीशन क्या है? 6, तो आप 6 पोजीशन पे चेक करोगे कि आप अपने एलिमेंट को स्टोर करवा सकते हो या नहीं। कंजिक्यूटिव तरीके से, यानी कि लगातार आप पोजीशंस के लिए सर्च करते हो। सपोज आपकी 5th पोजीशन फुलफिल है, मतलब इस पे ऑलरेडी एलिमेंट बैठा हुआ है, तो आप क्या चेक करोगे? क्या 6th पोजीशन खाली है? अगर 6th पोजीशन खाली हुई तो इस पे अपने एलिमेंट को स्टोर करा दोगे। मान लो 6th पोजीशन भी खाली नहीं, तो इससे आगे वाली पोजीशन को चेक करोगे, क्या 7th पोजीशन खाली है, तो इस पे स्टोर करवा दोगे। तो वही मतलब है, जब कोलिजन अकर होता है तो हम क्या चेक करते हैं लीनियर प्रोबिंग में? नेक्स्ट कंजिक्यूटिव पोजीशंस को चेक करते हैं जब तक हमें कोई एम्प्टी पोजीशन नहीं मिल जाती, हमें कोई एक खाली जगह नहीं मिल जाती अपने एलिमेंट को स्टोर कराने के लिए। लीनियर प्रोबिंग का फॉर्मूला, लीनियर प्रोबिंग का फॉर्मूला क्या है? मतलब अगर कोलिजन अकर हो जाता है तब आप लीनियर प्रोबिंग टेक्निक का यूज़ करोगे, तो वहाँ पे आपको लीनियर प्रोबिंग का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। ये होता है आपका लीनियर प्रोबिंग का फॉर्मूला। इसमें हम टर्म्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो, ये एच के क्या होता है? एच के कुछ नहीं, आपका जो ओरिजिनल हैश इंडेक्स है उसे एच के कहते हैं। मैम ये एच के का मतलब देखिए, एच के इज इक्वल्स टू के मॉडुलस 10। जो भी यहाँ से निकल के आएगा आपका इंडेक्स, उसे हम क्या कहते हैं? एच के। जैसे कि हम एच, अगर मैं H25 निकालूँ तो H25 क्या आएगा? 25 मॉडुलस 10 दैट इज़ 5। तो ये एच के क्या हो गया आपका? यानी H25 क्या हो गया? 5, यानी कि ओरिजिनल हैश इंडेक्स, यानी जहाँ पे आप अपने एलिमेंट को स्टोर करवाना चाह रहे हो, जो ओरिजिनल हैश इंडेक्स है उसे कहते हैं एच के। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ फॉर्मूला समझो कि फॉर्मूले में टर्म्स कौन कौन सी हैं। के तो आपको सबको ही पता है, के का मतलब है की। ठीक है, की मतलब जिस एलिमेंट को आप अपने हैश टेबल में स्टोर कराना चाह रहे हो। आई क्या है? नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स। नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स का मतलब है कितने अटैम्प्ट्स में, कितनी बारी में आपको एक खाली पोजीशन मिल गई अपने की को स्टोर कराने के लिए। मान लो आपका 5th इंडेक्स आया जो कि एच के है, एच के आपका 5th इंडेक्स आया यानी ओरिजिनल हैश इंडेक्स, लेकिन वो तो ऑक्यूपाइड था, वो पहले से ही भरा हुआ था। तो आप क्या चेक करोगे? क्या 6th पोजीशन खाली है? अगर 6th पोजीशन खाली है तो उस पर स्टोर करवाओगे। अगर 6th भी खाली नहीं है तो आप 7 को चेक करोगे, 7 भी खाली नहीं है तो 8th को चेक करोगे। तो आई का मतलब वही होता है नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, यानी आपको कितनी बारी में, कितने अटैम्प्ट्स में एक खाली पोजीशन, एक एम्प्टी पोजीशन अपने की को स्टोर कराने के लिए मिल गई है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। एम का मतलब तो आपको सबको ही पता है। एम का मतलब होता है जो आपकी हैश टेबल है, जिसमें आप अपने एलिमेंट्स को स्टोर करा रहे हो, उस हैश टेबल का साइज़ क्या है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। एम 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, इसकी टेंशन आप मतलब, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। ठीक है, एम का मतलब क्या है? सिंपल सा हैश टेबल का साइज़। ठीक है जी, देखिए चलो आगे मूव करते हैं। देखिए हम एग्जांपल से समझते हैं, आपको सब क्लियर हो जाएगा। लेट साइज ऑफ द हैश टेबल, हम मान के चल रहे हैं जो हैश टेबल हम ले रहे हैं उसका साइज 10 है, यानी उसमें 10 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं आपके हैश टेबल में। ठीक है मैम, हैश फंक्शन हम क्या लेके चल रहे हैं? हैश फंक्शन होगा आपका एच के इज इक्वल्स टू के मॉडुलस एम।
ठीक है। एच के इज इक्वल्स टू के मॉडुलस एम, ये हम लेकर चल रहे हैं अपना हैश फंक्शन। भाई इस हैश फंक्शन के बिना तो तुम इंडेक्स फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, ये तो इंपॉर्टेंट है, इसे तो तुम लेके ही चलोगे। ठीक है। के मॉडुलस एम, एम क्या है हमारा हैश टेबल का साइज, हमने हैश टेबल का साइज कितना ले रखा है 10, तो के मॉडुलस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया हैश फंक्शन हो गया जिसका आप यूज़ करोगे। ठीक है। अब देखिए वी वॉन्ट टू स्टोर, हम दो एलिमेंट को स्टोर कराना चाह रहे हैं, पहला एलिमेंट है 25 और दूसरा एलिमेंट है 35। ठीक है। किसके अंदर भाई हैश टेबल के अंदर, ऑब्वियस सी बात है। देखिए सबसे पहले स्टेप में हम क्या इंसर्ट करवाएंगे, 25 को इंसर्ट कराएंगे हैश टेबल के अंदर। कैसे मैम, देखिए इंसर्ट 25 इन हैश टेबल, आप सबसे पहले किसका यूज़ करोगे हैश फंक्शन का। हैश फंक्शन अभी ऊपर दिखाए हुए थे, यहाँ भी लिख देते हैं एच के इज इक्वल्स टू के मॉडुलस 10, क्योंकि हैश टेबल का साइज 10 है। अच्छा के मतलब है की, जिस एलिमेंट को आप स्टोर कराना चाह रहे हो, तो किसको स्टोर कराना चाह रहे हो भाई 25 को, तो क्या निकालोगे 25 मॉडुलस 10, 25 मॉडुलस 10 करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचता है 5 बचता है। तो आपका H25 कितना आया, यानी कि H25 का मतलब है कि आप इस 25 को कौन से इंडेक्स पे स्टोर करवाओगे मैम, फिफ्थ इंडेक्स पे। तो देखिए फिफ्थ इंडेक्स आपका खाली था, तो फिफ्थ इंडेक्स पे आपका क्या स्टोर हो गया 25 स्टोर हो गया। तो 25 की तो कहानी खत्म हुई, 25 आपका आराम से जाके हैश टेबल में बैठ चुका है फिफ्थ इंडेक्स पे। ठीक है। ठीक है। अब हमें एक एलिमेंट और स्टोर करवाना है, दैट इज 35। अब हम भाई 35 को कैसे स्टोर करवाएंगे, ऐसे ही स्टोर करवाएंगे। सबसे पहले हैश फंक्शन लगाओ, हैश फंक्शन क्या था एच के इज इक्वल्स टू के मॉडुलस 10। अब के क्या है यहाँ पे, के का मतलब है कि जिस एलिमेंट को आप स्टोर कराना चाह रहे हो, आप किस एलिमेंट को स्टोर करवाना चाह रहे हो भाई 35 को। आप निकालोगे 35 मॉडुलस 10, जब 35 मॉडुलस 10 करोगे तो भी रिमाइंडर क्या बचता है 5, तो आपका H35 क्या आया 5 आया। इसका मतलब क्या है कि आपका जो 35 है वो कहाँ पे स्टोर होगा, फिफ्थ इंडेक्स पे स्टोर होगा। पर भाई साहब जी ये फिफ्थ इंडेक्स पे तो 25 ऑलरेडी बैठा हुआ है, इसने तो यहाँ धरना दे रखा है, तो ये 35 कैसे बैठेगा। तो देखिए वही मैंने लिख रखा है, कोलिजन अकर्स एट इंडेक्स 5। कोलिजन कहाँ पे अकर होगा, इंडेक्स 5 पे अकर होगा। क्यों होगा, बिकॉज देयर इज ऑलरेडी 25, क्योंकि 25 जो आपके भाई साहब हैं ऑलरेडी यहाँ पे धरना दे के बैठे हुए हैं, इसलिए कोलिजन हो गया। ठीक है। अप्लाई लीनियर प्रोबिंग फॉर्मूला, अब हम क्या करेंगे, कोलिजन हो गया, अब हम यूज़ करेंगे अपनी लीनियर प्रोबिंग फॉर्मूला को, जो मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था। क्यों यूज़ करेंगे लीनियर प्रोबिंग फॉर्मूला को, भाई आपका 35 तो रह गया, वो तो स्टोर ही नहीं हुआ, तो इसके लिए आप एक नई जगह ढूंढोगे नहीं ढूंढोगे हैश टेबल में, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करते हो लीनियर प्रोबिंग फॉर्मूला का, टू फाइंड न्यू पोजीशन फॉर 35, ताकि आप 35 के लिए एक नई पोजीशन ढूंढ सको। ठीक है। तो चलिए भाई लीनियर प्रोबिंग का फॉर्मूला यूज़ करते हैं ताकि हम 35 के लिए एक नई पोजीशन ढूंढें। देखिए आपके लीनियर प्रोबिंग का फॉर्मूला ये मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था। आई क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कि कितने अटेम्प्ट्स में, कितनी बारी में आप अपने की के लिए, अपने एलिमेंट के लिए एक नई जगह ढूंढ लोगे। ठीक है, स्टोर कराने के लिए। देखिए जब हम आई लेते हैं तो आई की स्टार्टिंग हम करते हैं 0 1 2 3, कि पहले हम आई की वैल्यू 0 रखेंगे, उसके बाद 1 रखेंगे, उसके बाद 2, उसके बाद 3। ठीक है। हम ऐसे ही आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, जब तक हमें अपने एलिमेंट के लिए एक नई जगह नहीं मिल जाती। ठीक है। चलो भाई सबसे पहले हम आई के लिए क्या रखेंगे भाई 0 रखेंगे फॉर्मूले के अंदर, फॉर आई इज इक्वल्स टू 0 के इज इक्वल्स टू 35। अच्छा 35 क्यों लिया, कि भाई तुम 35 के लिए तो नई जगह ढूंढ रहे हो, 35 के लिए तो तुम्हें एक नई जगह ढूंढनी है, क्योंकि 25 तो ऑलरेडी विराजमान है फिफ्थ इंडेक्स पे, 35 बेचारा ऐसे घूम रहा है, 35 के लिए तो नई जगह ढूंढ रहे हो, इसलिए के की क्या है आपकी 35 है। स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, 0 से स्टार्ट करोगे, अभी बता दिया। ठीक है। अब आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे सिंपल सा। ठीक है। देखिए एच आई और के, यानी कि ऐसा फॉर्मूला था आपका एच आई कोमा के इज इक्वल्स टू एच के प्लस आई मॉडुलस एम। एम का मतलब क्या है, टेबल, हैश टेबल का साइज कितना है आपका 10, इसलिए मॉडुलस किससे कर रहे हैं 10 से। आई की वैल्यू क्या है 0 है, की क्या है आपकी 35 है, इक्वल टू का साइन H35 प्लस 0, क्योंकि आई की वैल्यू हम स्टार्टिंग में क्या लेते हैं 0 लेते हैं, मॉडुलस करेंगे 10, यानी कि हैश टेबल के साइज थे। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब ये H35 क्या है भाई, H35 तुमने अभी ऊपर निकाला था, कहाँ निकाला मैम हमने, ये रहा। देखिए H35 तुमने अभी तो निकाला था ऊपर। ठीक है। तो H35 आपका क्या है 5 है, 5 पे आप स्टोर करवाना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ कोलिजन आ गया, तो हम लीनियर प्रोबिंग का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। H35 5 है प्लस 0, मॉडुलस 10 करोगे तो भी 5 आ रहा है। तो मैम इसका मतलब क्या हुआ कि आई जब हम 0 ले रहे हैं फॉर्मूले के अंदर, तब भी हमारा कोलिजन अकर हो रहा है, तो इसमें तो हमारा कोलिजन रिजोल्व ही नहीं हुआ, हमें अपने 35 के लिए एक नई जगह मिली नहीं, तो हम क्या करें, तुम अब क्या करोगे, अब आई की वैल्यू को बढ़ा दो। आई की वैल्यू अभी तुमने 0 ली थी, 0 से हमारा काम बना नहीं, कोलिजन अब भी है, तो अब तुम क्या करोगे, आई की वैल्यू को 1 लोगे। ठीक है। देखिए फॉर आई इज इक्वल्स टू 1, जब तुम आई को क्या रखोगे फॉर्मूले के अंदर 1 रखोगे। देखिए H35 प्लस 1, आई की वैल्यू क्या हो गई 1, मॉडुलस 10
5 + 1 क्या हो गया आपका 6। 6 का जब तुम मॉडुलस लोगे 10 से तो रिमाइंडर कितना बचता है 6। ठीक है मैम। अब देखो तुम्हारी जो 6th पोजीशन है वो खाली है, तुम्हारा जो 6th इंडेक्स है वो खाली है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो आप क्या करोगे, आपको अपने 35 के लिए एक नई पोजीशन मिल चुकी है, एक नई गद्दी आपको अपने 35 के लिए मिल चुकी है। तो आप अपने 35 को इंडेक्स 6 पे जाके स्टोर करा दोगे। तो आपकी फाइनल हैश टेबल कुछ ऐसे दिखेगी। 5th इंडेक्स पे आपका 25 स्टोर हो गया और 6th इंडेक्स पे आपने अपने 35 को स्टोर करा दिया, जिसके लिए आप नई गद्दी नई जगह ढूंढ रहे थे। ठीक है, होप आपको लीनियर प्रोबिंग समझ में आ गया होगा। अगर मान लो इससे अलग एलिमेंट आपको 45 भी स्टोर करवाना होता तो 45 के लिए आप क्या करते, वही लीनियर प्रोबिंग का फॉर्मूला लगाते। जब आप लीनियर प्रोबिंग का फॉर्मूला लगाते तो आपको दिखता कि यहाँ पे भी कोलिजन हो रहा है। आप अपने 25 को अपने 45 को यहाँ तो स्टोर करा नहीं सकते क्योंकि 25 पहले से बैठा हुआ है। अब आप इस वाले नेक्स्ट इंडेक्स पे आते, 45 को स्टोर कराने के लिए यहाँ भी स्टोर नहीं करा सकते क्योंकि यहाँ पे 35 बैठा हुआ है। फिर आप आते इस नेक्स्ट इंडेक्स पे, ये आपको क्या पता चलता कि ये खाली है, तो आप अपने 45 को यहाँ पे स्टोर करा देते। आप चाहो तो 45 के लिए पूरा अपना फॉर्मूला वगैरह लगा के देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने इस 35 के लिए लगाया था वैसे ही आप 45 के लिए भी अप्लाई करोगे तो आपको 45 के लिए खाली पोजीशन मिल जाएगी। वो खाली पोजीशन कौन सी होगी, वो होगी 7th इंडेक्स। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे देखो नोट क्या लिखा हुआ है, इन लीनियर प्रोबिंग आफ्टर अ कोलिजन वी सर्च फॉर अ न्यू एम्प्टी पोजीशन 1 by 1। वही तो मैंने बताया कि 1 by 1 हम ढूंढते हैं। मान लो आप पहले 5th पोजीशन पे गए, वो 5th पोजीशन ऑलरेडी भरी हुई है। देखो जैसे यहाँ पे आप 5th पोजीशन पे गए एलिमेंट को स्टोर कराने के लिए, अगर वो पहले से भरी हुई है तो आप उससे नेक्स्ट वाली पोजीशन पे जाओगे, अगर ये भी भरी हुई है तो उससे अगली वाली पे जाओगे। तो ये क्या होगा, कंजिक्यूटिवली यानी लगातार। ठीक है, पहले 5 पे गए, 5 से 6 पे गए, 6 से 7 पे गए, 7 से 8 इंडेक्स पे गए। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ द ओरिजिनल इंडेक्स इज 5, अगर ओरिजिनल इंडेक्स 5 है तो कंजिक्यूटिवली कैसे सर्च करते हो, 5 से 6 छठे इंडेक्स पे, छठे से 7वें पे, 7वें से 8वें पे, 8वें से 9वें से, 9वें से 10वें पे। ठीक है, आई होप आपको लीनियर प्रोबिंग का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या है आपका, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। क्या है, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। इसे भी डिकोड कर लेते हैं। देखिए, quadratic probing is a collision resolution technique in which after a collision, क्या लिखा हुआ है, after a collision we search for an empty position using a square increments from the original hash index। देखिए ये जो quadratic probing है ये लीनियर probing की तरह ही है। आप इसमें भी एक नई खाली जगह ढूंढोगे अपने एलिमेंट को स्टोर कराने के लिए। लेकिन अगर आपको याद हो तो लीनियर प्रोबिंग में हम कैसे ढूंढ रहे थे, कंजिक्यूटिवली 1 by 1, एक के बाद एक। जैसे 5th इंडेक्स से 6th पे गए, क्या 6th खाली है, 6th के बाद 7th पे, क्या 7th इंडेक्स खाली है, फिर 8th पे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में आप क्या करते हो, स्क्वायर करते हो, यानी कि जैसे पहले हम आई ले रहे थे लेकिन क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में आप आई स्क्वायर लोगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग करोगे। उसकी मदद से आप ये देख पाओगे कि एम्प्टी पोजीशन कौन सी है। इतना समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। देखिए, इंस्टेड ऑफ चेकिंग पोजीशन 1 by 1, यानी कि हम पोजीशन को 1 by 1 चेक नहीं करते जैसे कि हम लीनियर प्रोबिंग में कर रहे थे। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में क्या होगा, चेक्स पोजीशंस यूजिंग स्क्वायर। जैसे पहले आप 1 का स्क्वायर करोगे, 1 के स्क्वायर पे भी नहीं मिल रही आपकी पोजीशन तो आप 2 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर करोगे, फिर 4 का स्क्वायर करोगे। आपको लीनियर प्रोबिंग में याद हो तो हम कैसे कर रहे थे, 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5। लेकिन क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में कैसे होता है, 0 का स्क्वायर तो भाई 0 ही होगा, खैर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, आप यहाँ पे स्क्वायर करते हो। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो हम एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फॉर्मूला देख लेते हैं क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का फॉर्मूला क्या है, सिंपल सेम है एज लीनियर प्रोबिंग। जो फॉर्मूला लीनियर प्रोबिंग का था बिल्कुल डिट्टो सेम है, बस चेंज कहाँ पे आ रहा है, लीनियर प्रोबिंग पे वहाँ पे क्या था, आई था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आई स्क्वायर हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था वहाँ पे हम 1 by 1 चेक कर रहे थे, यहाँ पे आप कैसे चेक करोगे, स्क्वायर करके। वहाँ पर हम आई ले रहे थे, यहाँ पे क्या कर दोगे, आई का स्क्वायर कर दोगे, सिर्फ इतना चेंज है, यहाँ पे सिर्फ आई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एच के वही ओरिजिनल हैश इंडेक्स है, के का मतलब की है, आई वही नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की कितनी बारी में आप अपने की के लिए एक नई जगह ढूंढ लोगे इसे स्टोर कराने के लिए, एम वही साइज ऑफ हैश टेबल, आपके हैश टेबल का साइज क्या है। ठीक है, देखो एग्जांपल से देखते हैं, समझ में आ जाएगा। एग्जांपल, लेट साइज ऑफ हैश टेबल, हम वही लेके चल रहे हैं अपने हैश टेबल का साइज की हमारी हैश टेबल में 10 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, मतलब हमारी हैश टेबल का साइज हो गया 10। ठीक है, हैश फंक्शन क्या होगा, हैश फंक्शन भी हम वही लेके चल रहे हैं, एच के इज इक्वल्स टू के मॉडुलस एम, क्योंकि हमारा एम जो है वो 10 है तो ये हो जाएगा के मॉडुलस 10। देखिए हमें 2 एलिमेंट स्टोर करने हैं, वही हम 2 एलिमेंट को लेके चल रहे हैं 25 एंड 35 इन द हैश टेबल। सबसे पहले आप 25 को हैश टेबल के अंदर इंसर्ट कराओगे तो कैसे करोगे, वही सबसे पहले आपने हैश फंक्शन का यूज़ करा, दैट इज एच के इज इक्वल्स टू के मॉडुलस 10। ठीक है, की क्या है आपकी अभी 25 है क्योंकि आप 25 को स्टोर कराना चाह रहे हो।
ठीक है मैम। तो 25 मॉडुलस 10 करोगे तो कितना आ गया 5, यानी कि आपका जो 25 वो फिफ्थ इंडेक्स पे स्टोर होगा। हमने क्या करा, हमें पता है फिफ्थ इंडेक्स अभी खाली है तो हमने अपने 25 को फिफ्थ इंडेक्स पे बिठा दिया है। ठीक है जी। अब देखिए सेकंड में क्या है, अब हम सेकंड में कह रहे हैं कि हमें अपने 35 को भी तो स्टोर कराना है इस हैश टेबल के अंदर। तो आपने वही फिर से हैश फंक्शन लगाया, दैट इज एच के इज इक्वल्स टू के मॉडुलस 10। आपको क्या मिला इंडेक्स, आपको इंडेक्स मिला 5। इसका मतलब क्या हुआ कि 35 भी आपके फिफ्थ इंडेक्स पे ही स्टोर होगा। पर वही फिर से यहाँ पे कोलिजन आ गया। क्यों आ गया कोलिजन, क्योंकि ये 25 पहले से ही फिफ्थ इंडेक्स पे बैठा हुआ है। तो आपके लिए क्या नया काम आया, आपको इस 35 के लिए एक नई पोजीशन ढूंढनी होगी। तो अब हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, अपने क्वाड्रेटिक प्रोबिंग फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। किसका, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ताकि हम एक नई पोजीशन ढूंढें अपने 35 के लिए। इसकी एक नई गद्दी, एक नई जगह ढूंढते हैं। ठीक है, चलिए भाई फॉर्मूला देख लो एक बार और। ये क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का फॉर्मूला है, बताया था मैंने आपको। बस यहाँ पे डिफरेंस आता है आई स्क्वायर का। आई वही है 0 1 2 3 से आपको स्टार्ट करना होगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगे आई इज इक्वल्स टू जीरो। आई इज इक्वल्स टू जीरो लोगे, फॉर्मूला में जब पुट करोगे एच 35 प्लस यहाँ पे देख लो जीरो का स्क्वायर हो रहा है मॉडुलस 10। तो आप जब 5 प्लस जीरो, देखो अभी भी इंडेक्स क्या आ रहा है 5 आ रहा है, यानी कि ये कह रहा है कि 35 को फिफ्थ इंडेक्स पे स्टोर कराना है। पर भाई 35 को फिफ्थ इंडेक्स पे हम स्टोर नहीं करा सकते क्योंकि कोलिजन हो जाएगा। तो मैंने लिखा होता है कि अभी भी हमारा क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। आई इज इक्वल्स टू जीरो से हमारी बात नहीं बन रही है, तो हम क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट करेंगे और आई को ले जाएंगे 1 पे। प्लीज़ अगर क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप करना, आई को जीरो से ही शुरू करना। ठीक है, अब आई इज इक्वल्स टू जीरो से हमारा काम नहीं बन रहा, हम कहाँ जाएंगे, आई इज इक्वल्स टू 1 पे जाएंगे। चलिए भाई, फॉर आई इज इक्वल्स टू 1 फॉर्मूले में रखो वैल्यू एच 35। यहाँ पे 1 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। भाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये 6 मॉडुलस 10 आ जाएगा। आपका इंडेक्स क्या आएगा, 6 आएगा। कि एच 35 को आप 6th इंडेक्स पे स्टोर करा सकते हो। हमें पता है कि हमारा जो 6th इंडेक्स है वो खाली है, अब कोई कोलिजन नहीं होगा, तो हम 35 को अपने इंडेक्स नंबर 6 पे स्टोर करा देंगे। ठीक है जी, देखिए आपका जो 35 हो वो इंडेक्स नंबर 6 पे स्टोर हो गया। अब आपको नई जगह मिल चुकी है 35 के लिए। लेकिन मैम हमें अगर 45 स्टोर कराना है तो हम कैसे कराएंगे। तो देखिए मैंने क्या कहा था आपको कि आप चेक करोगे। अब ध्यान रखना, यहाँ आप 1 बाय 1 चेक नहीं करते, पहले 5 पे जा रहे हो, पहले फिर 6 पे, फिर 7 पे। नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे, यहाँ पे होती है स्क्वायरिंग। देखिए आपने अभी किसका स्क्वायर करा था, 1 का स्क्वायर करा था। 1 का स्क्वायर करा था तो आपको इंडेक्स कितना मिला, 6। आपने 6th इंडेक्स पे क्या स्टोर करा दिया, 35 स्टोर करा दिया। लेकिन जब आप 45 को स्टोर कराने आओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे तो ऑलरेडी 35 स्टोर है, तो आप अपने 45 को यहाँ तो स्टोर नहीं करा सकते। तो अब आप क्या करोगे, आई की वैल्यू लोगे 2। कितनी लोगे, 2 लोगे। ठीक है, आई की वैल्यू जब तुम 2 लोगे तो क्या आएगा इंडेक्स, देखना भी एच 45 प्लस 2 का स्क्वायर मॉडुलस 10। देखना कितनी वैल्यू आएगी, एच 45, क्योंकि हम की क्या ले रहे हैं, 45 ले रहे हैं, हम 45 को स्टोर कराना चाह रहे हैं। ठीक है जी, 2 का स्क्वायर मॉडुलस 10। एक मिनट, यहाँ होगा 5, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 मॉडुलस 10, यानी हो जाएगा 9 मॉडुलस 10। जब 9 मॉडुलस 10 करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा तुम्हारा, 9 बचेगा। यानी कि तुम्हारे पास जो इंडेक्स आएगा वो कितना आएगा, 9 आएगा। यानी कि तुम अपने 45 को कहाँ स्टोर कराओगे, 9th इंडेक्स पे स्टोर करवाओगे। इतनी बात समझ में आई। पहले तुमने 35 को स्टोर करवाया 5th इंडेक्स पे, 35 को स्टोर करवाया 6th इंडेक्स पे। अगर तुम्हें मान लो 45 को भी स्टोर करवाना है तो वो कहाँ स्टोर होगा, आपके 9th इंडेक्स पे स्टोर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे होती है स्क्वायरिंग। आपने यहाँ पे 2 नहीं लिया, 2 का स्क्वायर लिया है। आप चाहो तो एक बार 45 के लिए पूरा प्रोसेस करके देखना, वो आपको 9th इंडेक्स पे ही स्टोर्ड होता हुआ मिलेगा। ठीक है जी, जैसे हमने ये 35 के लिए ढूंढा ना पूरा का पूरा, आप एक बार ये फॉर्मूला पूरा 45 के लिए लगा के देखना। ठीक है, 45 के लिए आपको यही पोजीशन मिलेगी 9th इंडेक्स। आप अपने 45 को यहाँ 9th इंडेक्स पे स्टोर करवाओगे। ठीक है, आई होप आपको जो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग है ये डिटेल में समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का। देखो बस सिंपल सा है, आपको आई स्क्वायर करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना, मैंने क्या कहा, स्टेप बाय स्टेप चलना। ठीक है, जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप समझा है, पहले हमने 25 को इंसर्ट करवाया, 25 को 5th इंडेक्स पे इंसर्ट करा दिया। अब दूसरा नंबर किसका था कि आपको 35 को इंडेक्स स्टोर करवाना है। लेकिन 35 को स्टोर कैसे करवाओगे, यहाँ तो कोलिजन हो गया। अगर अब कोलिजन हो रहा है तो आपने किसका यूज़ करा, कोलिजन होते ही आपने यूज़ करा क्वाड्रेटिक प्रोबिंग फॉर्मूला का। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग फॉर्मूला का यूज़ करके आपने क्या करा, अपने 35 के लिए एक नई पोजीशन ढूंढ ली, दैट इज 6th इंडेक्स। ठीक है, वो क्या आ गया आपका 6th इंडेक्स। आपका होमवर्क ये रहेगा, मतलब करके देख लेना भाई, कि 45 अगर आपको स्टोर करवाना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेके चलना कि वो 45 कहाँ आकर स्टोर होगा। मैं आपको आंसर बता दूँ, वो 45 यहाँ स्टोर होगा 9th इंडेक्स पे। एक बार फॉर्मूला लगाकर पूरा स्टेप बाय स्टेप करके देखना। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट लास्ट बचती है आपकी डबल हैशिंग टेक्निक। डबल हैशिंग टेक्निक में एक बात बता दूं आपको,
डबल में देखो डबल आ रहा है तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं दो हैश फंक्शन का। किसका? यहाँ पे हम यूज़ करते हैं टू हैश फंक्शन का। यहाँ पे दो हैश फंक्शन का यूज़ किया जाता है। पहला हैश फंक्शन आप यूज़ करते हो इंडेक्स को फाइंड आउट कराने के लिए, और दूसरे हैश फंक्शन का आप यूज़ करते हो कि आपको कितनी जंप्स लेनी है। यानी कि एक तरह से सिंपल से समझो, दूसरा हैश फंक्शन आपको ये बताता है कि आपका जो एलिमेंट है वो आपको कहाँ स्टोर कराना है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक बार डेफिनेशन देखते हैं तब समझ में आ जाएगा, और एग्जाम्पल से भी। देखिए, डबल हैशिंग इज़ अ कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक। ये भी क्या है? कोलिजन को रिजोल्व करने की एक टेक्निक है। इन विच टू हैश फंक्शंस आर यूज टू फाइंड अ न्यू पोजीशन। मैंने अभी बताया था इसमें कितने हैश फंक्शन यूज होते हैं? दो हैश फंक्शन यूज होते हैं ताकि न्यू पोजीशन आप ढूंढ सको जब भी कोलिजन अकर होगा। ठीक है, इन सिंपल वर्ड अगर आप देखोगे तो फर्स्ट हैश फंक्शन गिव्स द ओरिजिनल पोजीशन। फर्स्ट हैश फंक्शन का आप यूज करते हो इंडेक्स को निकालने के लिए। ठीक है, एंड द सेकंड हैश फंक्शन गिव्स द जंप साइज टू फाइंड अ न्यू पोजीशन। फर्स्ट हैश फंक्शन आपका यूज़ करता है ओरिजिनल इंडेक्स को फाइंड आउट करने के लिए, और सेकंड हैश फंक्शन हम तब यूज़ करते हैं, ये बात याद रखना, सेकंड हैश फंक्शन तभी यूज़ होता है जब कोलिजन अकर होगा। आपको पता चल गया भाई कोलिजन हो गया, तो आप किसका यूज़ करोगे? सेकंड हैश फंक्शन का। सेकंड हैश फंक्शन का यूज़ होता है न्यू पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए आपके एलिमेंट की। ठीक है, ये बात, इसका फॉर्मूला देख लो एक बार, HI के, H1 के और H2 के। मैंने अभी बताया था ना कितने इसमें हैश फंक्शन होते हैं? दो हैश फंक्शन होते हैं। पहला हैश फंक्शन तो वही H1 के, जिससे आप क्या निकालोगे? इंडेक्स निकालोगे। दूसरा हैश फंक्शन है H2 के। H2 के आप तभी यूज़ करोगे जब कोलिजन होगा। H2 के का यूज़ तब होता है जब कोलिजन होता है। किस लिए? ताकि नई पोजीशन को फाइंड आउट किया जा सके एलिमेंट की। ठीक है, M वही हैश टेबल का साइज, आई आपको पता ही है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। ठीक है, मैंने लिख भी रखा है, H1 फर्स्ट हैश फंक्शन है, H2 सेकंड हैश फंक्शन है। इसको हम इसके एग्जांपल से एक बार समझ लेते हैं, एक मिनट। देखिए, डबल हैशिंग कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक है, हमें ये पता चल चुका है। डबल हैशिंग के अंदर दो हैश फंक्शंस का यूज़ होता है। पहला होता है फर्स्ट हैश फंक्शन जिसे हम H1 के कहते हैं, और दूसरा होता है H2 के। दोनों का काम मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, देखो इसका फॉर्मूला यहाँ पे भी मैंने दोबारा लिख दिया है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल सेटअप करते हैं हम। यहाँ अभी भी लेके चल रहे हैं कि हमारा जो M है यानी टेबल का साइज़ है, हैश टेबल का साइज़ है, वो 10 है। 10 इसलिए लिया है ताकि आपको ईजी रहे समझने में। H1 के क्या है? पहला हैश फंक्शन जो आपको इंडेक्स निकाल के देगा, और H2 के सेकंड हैश फंक्शन जिसका यूज़ करोगे जब कोलिजन होगा। ठीक है, देखिए हम चाह रहे हैं कि दो कीज़ को, वही दो कीज़ ले रहे हैं 25 और 35, आप इंसर्ट करवाना चाह रहे हो। H1 की मदद से आप इंडेक्स फाइंड आउट करोगे। H1 की मदद से जब तुम इंडेक्स निकालोगे 25 मोड को हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है ना, इसकी मोड को हम ऐसे भी लिखते हैं सिंबल से। ठीक है, 10, तो इंडेक्स कितना आया? 5। तो इसका मतलब क्या है कि फिफ्थ इंडेक्स आपका एम्प्टी है, तो 25 को हम अपने फिफ्थ इंडेक्स पे स्टोर करा देंगे। हमारा फिफ्थ इंडेक्स खाली था तो हमने यहाँ पे 25 को स्टोर करा दिया। अब नेक्स्ट बचता है दैट इज 35। 35 को जब तुम स्टोर कराने जाओगे तो फिफ्थ आया उसका इंडेक्स भी, तो यहाँ पे क्या होगा? कोलिजन अकर होगा, क्योंकि इंडेक्स 5 पे तो ऑलरेडी 25 विराजमान है। तो क्या करेंगे? नाउ कैलकुलेट सेकंड हैश फंक्शन। आप सेकंड हैश फंक्शन का यूज़ तब करोगे जब कोलिजन होगा। देख लो कोलिजन अकर हो गया, तो आप अब यूज़ करोगे अपने सेकंड हैश फंक्शन का। ठीक है जी, आपका सेकंड हैश फंक्शन क्या है? आपका सेकंड हैश फंक्शन ये है। हम लेके चल रहे हैं कि हमारा जो सेकंड हैश फंक्शन है वो हम ये लेके चल रहे हैं। ठीक है, कौन सा? H2 के इज इक्वल्स टू 7 के मोड 7। ठीक है, ये आपका सेकंड हैश फंक्शन है। ये मतलब आपको एक क्वेश्चन में दे के रखता है, इसकी टेंशन मत लिया करो। ठीक है, H2 के आप निकालोगे किसके लिए? 35 के लिए, क्योंकि नई गद्दी आप किसके लिए ढूंढ रहे हो? 35 के लिए ढूंढ रहे हो। ठीक है मैम, 7 माइनस 35 मोड 7। जब 35 का मोड लोगे 7 से, देख लो ना, 7 को जब तुम मतलब 35 को डिवाइड करोगे तो 7 5 से 35, तुम्हारा रिमाइंडर कितना बच रहा है? 0। मॉडुलस किसको कंसिडर करता है? आपके रिमाइंडर को। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 0। तो इसकी जगह पे क्या जाएगा आपका? 0। ठीक है, 7 माइनस 0 कितना भाई? 7 ही आएगा। जंप साइज कितना हो गया आपका? 7 हो गया। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखो, आपने सिर्फ अभी क्या कैलकुलेट करा है? अपना हैश फंक्शन कैलकुलेट करा है, सेकंड हैश फंक्शन कैलकुलेट करा है। सेकंड हैश फंक्शन क्या? H35। आपका H2 35 कितना आया? 7 आया। ठीक है, आपके पास दोनों हैश फंक्शन है। अब आपके H1 भी है और H2 भी है। अब सिंपल सा आप अपने फॉर्मूले में लगाओगे, फॉर्मूले में यूज़ कर लोगे। नहीं क्यों मैम? क्योंकि भाई आपके फॉर्मूले में ये दोनों यूज़ हो रहे हैं। देखो H1 भी और H2 भी, दोनों हैश फंक्शन। तो पहले आपको दोनों हैश फंक्शन निकालने भी तो पड़ेंगे। तो आपके पास दोनों है, H1 हैश फंक्शन भी और H2 भी है। देखो I इज इक्वल्स टू 1, अगर तुम I इज इक्वल्स टू 1 के लिए लोगे तो H1 35 प्लस 1 इंटू H2 मोड 10। देखिए H1 35 क्या है आपका? 5 है। ठीक है, यहाँ आपने क्या ले लिया? 5 प्लस
1 इंटू H235, आपका H235 कितना है 7 है, तो अब यहाँ पे कितना ले लोगे 7 ले लोगे, मोड 10, 10 से इसका मोड लोगे तो यानी कि 5 प्लस 7 कितना होता है 12, 12 का मोड लोगे 10 से तो कितना आएगा आपके पास 2 आएगा, यानी कि आपके पास इंडेक्स आ गया, आपको एक नई पोजीशन मिल गई, वो कौन सी है 2। अब देखो 2 आपका एम्प्टी भी था, इंडेक्स 2 एम्प्टी भी है, तो आप अपने 35 को यहाँ पर स्टोर करवा दोगे। ठीक है, हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, हाँ भाई जीरो से स्टार्ट करते हैं, अगर तुम्हारे एग्जाम में आता है तो प्लीज़ जीरो से स्टार्ट करना। आई की वैल्यू, मैंने आई की वैल्यू यहाँ जीरो से स्टार्ट इसलिए नहीं करी, देखो भाई यहाँ पे आई की वैल्यू अभी 1 है, अगर तुम यहाँ जीरो लेते तो जीरो इंटू H235 मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है जीरो ही तो आता, और यहाँ पे फिर क्या होता है 5 मोड 10, तब आपका इंडेक्स क्या आता 5। अब 5 पे तो ऑलरेडी कोलिजन है, इसलिए मैंने यहाँ शो नहीं करा, आपको पिछले वाले एग्जांपल्स में मैंने शो कर दिया है जीरो लेके, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट 1 से स्टार्ट कर दिया। आपको पर एग्जाम में करना है, आपको जीरो से ही स्टार्ट करना होगा, पहले जीरो लोगे फिर 1 लोगे फिर 2 लोगे। ठीक है, तो ये होता है आपका डबल हैशिंग टेक्निक खत्म। अब बस सिर्फ आपकी एक लास्ट टेक्निक बचती है, वो कौन सी थी आपकी सेपरेट चेनिंग। ठीक है, दो मेन टेक्निक्स बताई थी ना आपको, एक तो ओपन एड्रेसिंग बताई थी, एक बताई थी ओपन एड्रेसिंग, और एक बताई थी सेपरेट चेनिंग। ओपन एड्रेसिंग के हमने तीनों टाइप्स कवर कर लिए, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और डबल हैशिंग। ये तीनों टेक्निक्स आपको मैंने समझा दी हैं अच्छे से। अब सिर्फ एक टेक्निक बच रही है, वो है आपकी सेपरेट चेनिंग। इसे भी डिकोड कर लेते हैं भाई, देखिए कि ये सेपरेट चेनिंग टेक्निक क्या है, ये भी क्या है आपकी कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक है, पर जो हमने ऊपर टेक्निक पढ़ी जैसे कि लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और डबल हैशिंग, ये इनसे अलग है। कैसे अलग है भाई, देखो वहाँ जैसे ही कोलिजन हो रहा था, कोलिजन होते ही हम कह रहे थे कि इस एलिमेंट के लिए अब हमें नई जगह ढूंढनी पड़ेगी, नई पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी, नया इंडेक्स ढूंढना पड़ेगा, लेकिन सेपरेट चेनिंग में ऐसा नहीं होता है। देखिए, सेपरेट चेनिंग इज अ कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक इन विच एलिमेंट्स हैविंग द सेम हैश इंडेक्स आर स्टोर्ड टुगेदर इन अ लिंक्ड लिस्ट। यहाँ पे हम जो एलिमेंट है उसे किसकी हेल्प से स्टोर करेंगे, लिंक लिस्ट की हेल्प से। मैम ये क्या बोला है, देखो भाई, देखो 25 और 35 दो हमारे पास एलिमेंट है, हमने अभी देखा था कि जब आप 25 और 35 को स्टोर करवाओगे तो इनके लिए सेम इंडेक्स आता है, दैट इज 5। 25 कह रहा है मैं भी 5th इंडेक्स पे स्टोर होऊंगा, और 35 कह रहा है मैं भी 5th इंडेक्स पे ही स्टोर होना चाहूँगा। तो हम कह रहे हैं इस वाली टेक्निक में कोई बात नहीं, हम तुम दोनों को एक ही इंडेक्स पे स्टोर करेंगे, दैट इज 5th इंडेक्स पे, पर किसकी हेल्प से, लिंक्ड लिस्ट की हेल्प से। देखिए 5th इंडेक्स पे हम 25 को भी स्टोर करेंगे और 35 को भी स्टोर करेंगे, पर लिंक लिस्ट की हेल्प से स्टोर करेंगे। सो अनलाइक ओपन एड्रेसिंग वी डू नॉट सर्च फॉर अनदर एम्प्टी इंडेक्स, यानी हमें यहाँ पे कोई नया इंडेक्स, नई पोजीशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हम ओपन एड्रेसिंग में कर रहे थे। ठीक है, वी क्रिएट अ चेन एट द सेम इंडेक्स, हम एक ही इंडेक्स पे, जैसे यहाँ 5th इंडेक्स है ना, इसी सेम इंडेक्स पे क्या क्रिएट कर देंगे, एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर देंगे या फिर एक चेन क्रिएट कर देंगे। कैसे कर देंगे मैम, देखो भाई यहाँ समझते हैं ना। देखिए सेपरेट चेनिंग इज अ कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक, डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी कि किसकी हेल्प से स्टोर करते हैं, लिंक लिस्ट की हेल्प से। देखिए हम यहाँ हैश टेबल का साइज लेके चल रहे हैं, m इज इक्वल्स टू 7 की हमारे हैश टेबल में 7 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 की 7 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, इसलिए m इज इक्वल्स टू क्या है भाई 7 है। हैश फंक्शन हम लेके चल रहे हैं, हैश फंक्शन है हमारा k mod 7, ये हमारा हैश फंक्शन हो गया। हमें कौन कौन सी कीज इंसर्ट करानी है, 17 22 29 5 12 और 24, हमें ये स्टोर करवानी है। ठीक है, देखिए इंडेक्स हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जब तुम 17 के लिए क्या करोगे, हैश फंक्शन लगाओगे। हैश फंक्शन क्या है, k mod 7, यानी 17 mod 7, तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास 3 बचेगा, यानी 17 जो है आपका कहाँ स्टोर होगा, 3rd इंडेक्स पे स्टोर होगा। देखो 17 कहाँ स्टोर होगा, 3rd इंडेक्स पे, तो हमने 17 को स्टोर कर दिया 3rd इंडेक्स पे। ठीक है, एक एलिमेंट आपका स्टोर हो गया। ठीक है मैम, अब दूसरा एलिमेंट कौन सा, 22 के लिए जब हैश फंक्शन लगाओगे दैट इज 22 mod 7, भाई ये रहा हैश फंक्शन, ये लगा रहे हैं 22 mod 7, तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास, रिमाइंडर बचेगा आपके पास 1। ठीक है, तो आप इसे कहाँ स्टोर करवाओगे, 22 को फर्स्ट इंडेक्स पे जाके स्टोर करवाओगे, तो 22 फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर हो गया। ठीक है, इसका काम भी निपट गया। अब बचा ये 29 को स्टोर करवाओ। 29 जब mod 7 लोगे तो आया 1। अब देखो 1 पे तो ऑलरेडी 22 बैठा हुआ है, तो अब तुम्हें यहाँ नई जगह ढूंढने की, नई इंडेक्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। तुम सिंपली क्या करोगे, इस 29 के लिए भी फर्स्ट इंडेक्स आ रहा है कि ये भी फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर होना चाह रहे हो, तो सिंपली एक लिंक लिस्ट बनाओगे, एक चेन टाइप बनाओगे और 29 को भी तुम यहीं पर स्टोर करा दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है मैम, 5 है। 5 का तुम जब मोड लोगे 7 से तो आपके पास 5 ही आएगा, यानी कि जो 5 है किस इंडेक्स पे स्टोर होगा, 5th इंडेक्स पे स्टोर होगा। देखो 5 को स्टोर करा दिया, नहीं करा दिया, हाँ मैम करा दिया। ठीक है, 5th की कहानी खत्म। अब आया 12 का मोड निकालोगे 7 से तो भी 5 आ रहा है, यानी कि ये 12 भी 5th इंडेक्स पे स्टोर होगा, तो कोई बात नहीं, हम चैन को और बड़ी कर देंगे और 12 को स्टोर करा देंगे अपनी लिंक लिस्ट में। ठीक है, फिर क्या है आपके पास 24 बचा, लास्ट एलिमेंट। 24 मोड 7 करोगे 3। अब देखो 3rd पे ऑलरेडी 17 पड़ा था, कोई बात नहीं, अपने लिंक लिस्ट को बड़ा करो, चैन को बड़ा करो और 24 को भी स्टोर करा दो। सारे एलिमेंट
एलिमेंट स्टोर हो गए, कोई बचा तो नहीं। अब सिंपल क्या करोगे, 2 एलिमेंट स्टोर हो चुके हैं तो यहाँ लास्ट में क्या कर दोगे, नल। नल का मतलब है कि और कोई एलिमेंट नहीं है, आगे और कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे भी नल आ जाएगा, यहाँ पे भी नल आ जाएगा। अब इन पे तो कोई एलिमेंट स्टोर ही नहीं था, तो यहाँ पे भी क्या होंगे, हमारे नल होंगे। यानी नल हम तब लिखते हैं, नल हम तब ऐड करते हैं जब सारे एलिमेंट ऐड हो चुके होते हैं। देखो ये सारे एलिमेंट ऐड हो चुके हैं, अब कोई भी एलिमेंट नहीं बचा तो क्या लगा दो, अब नल लगा दो कि कोई भी एलिमेंट अब आगे नहीं है। ठीक है जी, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि सेपरेट चेनिंग में हम क्या करते हैं, चेन का यूज़ करते हैं, एक लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं एक ही इंडेक्स पे मल्टीपल कीज़ को स्टोर कराने के लिए। देखो फर्स्ट इंडेक्स पे 22 भी स्टोर हो गया आपका, 29 भी स्टोर हो गया। अब इससे आगे कोई एलिमेंट नहीं है तो आपने क्या लिख दिया, नल लिख दिया। ठीक है, वैसी थर्ड इंडेक्स पे, वैसी फिफ्थ इंडेक्स पे। ठीक है, ऑल कीज दैट हैज़ टू द सेम इंडेक्स आर स्टोर्ड इन अ लिंक लिस्ट एट दैट इंडेक्स। वही लिखा हुआ है कि जिनकी भी मतलब कि सेम इंडेक्स आ रहा था वो कहाँ पे स्टोर हो गए, एक लिंक लिस्ट की फॉर्म में उस इंडेक्स पे जाके स्टोर हो चुके हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा पूरा कोलिजन रेजोल्यूशन की टेक्निक्स मैंने आपको बता दी। मेन 2 टेक्निक्स बताई थी, एक था ओपन एड्रेसिंग, ओपन एड्रेसिंग के 3 टाइप्स, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, डबल हैशिंग, और एक टेक्निक थी सेपरेट चेनिंग जो मैंने अभी आपको कवर करा दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 लाइक कर दिया करो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।